हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता हुआ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, पढ़ेंगे प्रश्नावली 3D। प्रश्नावली 3D का प्रश्न पहला हल करेंगे। इसमें दिया है क्या कि प्रश्न पहला, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल सेब 17 से 28 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। यानी हम लोग का इसमें तीन चीज़ दिया है। पहला तो दिया है तह, दूसरा दिया है पंक्तियाँ और तीसरा सेब की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आप समझ लेते हैं कि पंक्तियाँ, सेब, ये सब क्या होता है। तो पहले तो 1 मिनट आप ध्यान से यहाँ समझिए। यहाँ आप 1 मिनट गौर कीजिए। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से ये पंक्तियाँ हो गई 2, 3, 4, 5। मान लो कि 5 हम लोग का पंक्तियाँ हो गई, ये पंक्ति हो गई। अब पंक्ति में मान लो कि सेब इस प्रकार रखा गया है, जैसे कि 5 पंक्तियां है ना, तो एक पंक्ति में 5 ये गो सेब रखा गया है। जैसे कि 3, 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। यानी एक पंक्ति में कितना सेब रखा गया है 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, यहाँ 5। यानी हम लोग का नाम है कि देखिए इसमें जो है ना कि 5, ये 5 पंक्तियां हो गई। या 5 पंक्तियां में एक पंक्ति में आपका 5 ही सेब रखा गया है। और ये पंक्तियां और ये मिला करके एक तह बन जा रहा है। क्या बन जाएगा? ये एक तह हो जाएगा। यहाँ से आप करेंगे तो ये एक तह मिला करके हो गया। इसी प्रकार इसमें तहों की जो संख्या है, जैसे एक पंक्ति में 5 से हो गया तो 1, 2, 3, 5 को पंक्ति हो गया, 5 से हो गया। एक पंक्ति में 5 से हो गया। तो इसी प्रकार 5 को तह भी रखा गया है। इसी प्रकार कैसा 5 तह, 1, 2, इसके ऊपर एक ऊपर एक, एक ऊपर एक करके एक पेटी में कितना रखा गया है 5 को तह भी बना करके रखा गया है। 5 तह भी बना करके रखा गया है। तो हम लोग का ये मिला करके पूरा मिला करके ये क्या कितना हो गया? एक तह हो गया। कितना हो गया? एक तह। ये अभी एक तह हुआ है। इसी प्रकार कितना तह बनाना है हम लोग का? 5 तह बनाना है। एक पंक्ति में कितना सेब है? तो 5। अब पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो 5 ही है। तो हम लोग पहले तो हम लोग जो कहा है प्रश्न उसको हल कर लेते हैं। कहा है प्रश्न का कि पेटी में कुल सेबों की संख्या। तो पेटी में कुल कितने सेब हैं? तो पहले तो यहाँ नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि पेटी में, यहाँ लिख लीजिए कि पेटी में कुल सेबों की संख्या। पेटी में कुल सेबों, पेटी में कुल सेबों की संख्या, सेबों की क्या संख्या कितना है? 1728 है। माने एक पेटी में पूरा ये 5 तह मिला करके एक पेटी बन जा रहा है। तो एक पेटी में पूरा सेब कितना है? तो 1728 दिया है। ठीक, पहले तो हम लोग का क्या निकालना है? एक तह में निकालेंगे। हम लोग को एक तह निकालेंगे कि इसमें एक तह कितना होगा। एक तह में एक तह, इसमें तहों की संख्या कितनी होगी? जैसे एक पेटी में 5 सेब, इसमें 5 सेब हैं। एक पंक्ति में 5 को पंक्तियाँ हैं, तो इसमें मान लीजिए कि 5 तह होंगे। इसी प्रकार हम लोग 1728 में निकालेंगे क्या कि एक इसमें कितने तह होंगे, तह कितने होंगे। एक तह में पंक्तियाँ कितनी होगी, पंक्तियाँ में एक पंक्तियाँ में सेबों की संख्या कितनी होगी। तो पहले 1728 को हम लोग क्या करेंगे? घनमूल निकाल देंगे। एक इसमें तहों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? घनमूल निकाल देंगे। तो इसका घनमूल निकालिए। 1728 को आपका कीजिए घनमूल निकाल दीजिए। 1728 का घनमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए 1728 को आप चाहोगे तो 12 का घनमूल है, या आप इस तरह नहीं करोगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो क्या कि 1728 को 12 × 12 लिख सकते हो। नहीं लिखना है तो ऐसा करेंगे कि देखिए इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × 3। ठीक, आप करके देख लीजिएगा साइड में 1728 का घनमूल निकाल के अभाज्य गुणनखंड देख लीजिएगा। ठीक, तो आपका ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका त्रिक बन जा रहा है। ठीक, जब त्रिक बन जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा बाहर? इसमें से निकल जाएगा 2, ऊपर से निकल जाएगा, फिर 2 ऊपर से निकल जाएगा 3। तो गुणा करेंगे 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। यानी अब ध्यान से समझिए, इसमें 12 तह होंगे। क्या होंगे? 12 तह होंगे। माने 1728 को जो पेटी में सेब है उसमें 12 एक के ऊपर एक के ऊपर 12 तह लगाए होंगे। एक उसमें 12 तह हो गया, और तह के बाद उसमें पंक्तियाँ कितनी होगी? तो पंक्तियों की संख्या भी 12 होगी। 12 पंक्तियाँ भी होंगी। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 एक तह में जैसे
उसमें एक तह में पंक्तियाँ कितनी होगी, 12 तह होंगे। एक तह में पंक्तियाँ 1 2 3 4 5, जैसे 5 है तो उसमें कितना होगी, एक तह में 1 2 12 को पंक्तियाँ होगी। एक तह में कितनी पंक्तियाँ होगी, उसमें पंक्तियाँ, एक तह में उसमें पंक्तियाँ होंगी कितने, 12। एक पंक्तियाँ में उसमें कितना सेव होंगे, तो 12 सेव भी होंगे। लिख देंगे यहाँ से क्या कि एक पंक्ति में लिख देंगे एक पंक्ति में सेबों की संख्या, एक पंक्ति में सेबों की संख्या, यानी एक पंक्ति का मतलब कि एक पंक्ति में सेब कितना होना चाहिए, तो 12 ही होगा, क्योंकि तीनों समान है, हम लोग का तीनों समान दिया है। तो 1 12 यानी तह होंगे 12, इस प्रकार 12 गो तह होंगे। ठीक, 12 तह के बाद 12 उसमें पंक्तियाँ होगी, 1 2 3 इस प्रकार मिला करके 12 पंक्तियाँ होंगे। एक पंक्ति में सेव की संख्या कितनी होगी, जैसे इसमें 5 हैं तो उसमें कितनी होगी, 12 सेव होंगे। एक पंक्ति में सेव की संख्या 12 होगी। ओके, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन ये नहीं पूछा है प्रत्येक तह में कितने सेव हैं, यानी एक तह, तो एक तह में बताइए कि सेव की संख्या बताना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बताइए। एक तह में सेव की संख्या बताना होगा, तो इसमें पंक्तियाँ कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 पंक्तियाँ, तो 5। और एक पंक्ति में सेव कितना है, 1 2 3 4 5, तो फिर 5 दोनों मिला करके 5 और 5 से गुणा कर देंगे तो 5 5 25, यानी एक तह में पूरा देखिए ध्यान से 25 को सेव होंगे। एक तह में कितना सेव होंगे, ये एक तह है तो इसमें कितना सेव होंगे, 25। इसी प्रकार हम लोग निकाल देंगे यहाँ कि प्रत्येक तह में कितने सेव हैं, तो यहाँ पर निकाल दीजिए कि प्रत्येक तह में सेबों, प्रत्येक तह में सेबों की क्या संख्या, प्रत्येक तह में सेब की संख्या कितनी होगी आपका, तो 1 मिनट। आप प्रत्येक तह में एक तह, प्रत्येक तह का मतलब कि एक तह, तो एक तह में क्या क्या आता है, पंक्ति आएगी और सेब की संख्या आएगी। तो कितनी इसमें पंक्तियाँ हैं बताइए, कितनी पंक्तियाँ हैं, 12 गो पंक्ति हैं। ठीक, अब 12 पंक्तियाँ हैं और इसमें 12 पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति में कितने सेब हैं, तो एक पंक्ति में सेब की संख्या भी 12 है। तो आप एक तह में पूरा सेब की संख्या निकाल देंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 सेब हो जाएगा। ठीक, आपका इसी प्रकार 144 सेब इसमें हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग का इसमें का दूसरा सवाल देख लेते हैं, वो भी इजी तौर से देख लेते हैं। ठीक, अब 2 नंबर सवाल दिया है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तह है। यानी हम लोग को तह पूछ रहा है, अभी हम लोग क्वेश्चन किए जो पिछले उसी प्रकार हम लोग का पूछ रहे हैं, उसमें सेवों की संख्या पूछ रहा था, इसमें तह पूछ रहा है। केवल हम लोग का घन निकाल करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे, घनमूल निकाल करके छोड़ देंगे, तहों की संख्या निकल जाएगी। जैसे हम लोग फिर समझ लेते हैं, देखो इसमें दिया था का पहले वाले में कि इसमें कितना चीज़ होता है, पहले ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए कि क्या बोल रहा है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, यानी घन के रूप में मतलब कि पीछे वाला ही क्वेश्चन कि मान लो कि इसमें एक पेटी है तब इसमें 4 काला क्या है, 4 मान लो कि इसमें चीज़ें हैं, 4 चीज़ दिया है। मान लो कि क्या दिया है, आम घन के रूप में, तो आम दिया है, तह दिया है और पंक्तियाँ दिया है। तो मान लो कि हम लोग के पास 4 पंक्तियाँ होगी, कितनी 4, तो एक पंक्ति में कितने आम होंगे, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आम हो गए। मान लो कि 1 2 3 4, तो ये एक कितना मिला करके हो गया हम लोग का, एक इसमें पंक्ति होगी 1 2 3 4, 4 पंक्ति हो गई। इसमें एक पंक्ति में आमों की संख्या कितनी दिया है, तो 4 ही दिया है। और हम लोग के पूरा मिला करके क्या बन जाएगा, एक तह बन जाएगा। पूरा मिला करके क्या बन जाएगा आपका, एक तह, यानी पूरा मिला करके एक तह बन गया। ठीक, यानी एक तह हो गया। अब इसी के ऊपर एक तह के ऊपर एक तह, एक तह के ऊपर एक तह। तो हम लोग का पूछा गया है कि एक पेटी में 216 आम है, तो पहले लिख देंगे कि एक पेटी में आमों की संख्या, क्या लिख देंगे, एक पेटी में कुल आमों की संख्या, कुल आमों की क्या संख्या, एक पेटी में कुल आम कितना है, 216। ठीक, हम लोग का पूछा क्या है कि ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम के तह कितनी तह है। तो पहले तो इसका घनमूल निकाल दीजिए। कुछ भी पूछा हो, घन पूछा हो, घनमूल पूछा हो, आमों के पेटी में सेवों की संख्या पूछा हो, तह पूछा हो, या एक पंक्ति में सेवों की संख्या पूछा हो, कुछ भी आप लोग को पूछा हो, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, घनमूल निकाल देंगे। जब ये घन की बात कर दिया तो ठीक, तीनों समान दिया तो ठीक,
इसके बाद हम लोग पहले निकाल दीजिए आप 216 का क्या निकाल देंगे, घनमूल। तो 216 का आप घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। आप 216 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, यहाँ से आपको 216 को कुछ नहीं करना है। आप पहले तो 216 को आप जानते होंगे कि 216 6 का घनमूल है, या आप गुणनखंड के रूप में तोड़ करके भी आप लिख सकते हैं। तो 6 को तो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तोड़ करके, तो आपका हो जाएगा 216 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर निकल जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, आपका ये तोड़ेंगे, इसको निकालेंगे बाहर तो निकल जाएगा, इसमें से क्या निकलेगा, एक में से निकलेगा ये, इसमें से हो जाएगा 3 और इसमें से भी 3 कॉमन निकल जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 गुणे क्या निकलेगा 3, 3 दूनी के 6, यानी हम लोग का 6 इसमें क्या हुआ, त हुआ। 6 क्या हुआ, त हुआ। एक त में यानी 6 इसका त का मतलब कि देखिए ये एक त है, ये कितना है, एक त है, ये पूरा मिला करके एक त बनेगा इसके ऊपर। तो इसी तरह इसमें क्या है, 6 गो त है दिया है, 1 2 3 4 6 इसमें त दिया है। अब पूछ रहा है क्या कि एक, तो इसमें हम लोग को पूछा क्या था कि पेटी में आम के कितने ता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अतः पेटी में आम के, अतः पेटी में आम की त है, अतः पेटी में आम की त बराबर कितना हो जाएगा, 6 त होगा, कितना होगा, 6 त हो जाएगा। आप लोग का इसी तरह कितना हो जाएगा, 6 त हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार हम लोग का क्वेश्चन में पूछ दिया होता है यदि कि न पूछ दिया कि आमों की संख्या, यानी पेटी में कितने आम है, तो आम तो कुल आम तो मिला करके 216 है, लेकिन ये पूछ देता कि एक तह में आमों की संख्या, क्या पूछ देता कि पेटी में एक तह में आमों की संख्या, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग का दिया था कि एक तह में आमों की संख्या। तो बताइए एक तह में आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 तह है, इसमें 6 गोता है, तो इसमें तो 6 इस पर का तह है, तो एक तह में आमों की संख्या, तो एक तह में आमों की संख्या तो मान लीजिए कि एक पंक्ति में कितना आम होंगे, इसमें पंक्तियाँ पहले कितना होगी, तो 6 पंक्तियाँ भी होगी। आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें पंक्तियाँ कितनी होगी, 6 पंक्तियाँ होगी, माने इसी प्रकार इसमें 6 पंक्तियाँ होगी। और 6 पंक्तियाँ में एक पंक्ति में कितने से होंगे, तो 6 होंगे। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आपका कि एक पंक्ति में, इसमें 6 पंक्ति है, 6 ता हो गए। अब यहाँ से ये भी लिख सकते हैं आपका कि एक पंक्ति में सेब की संख्या कितनी हो जाएगी, एक पंक्ति में सेब, सॉरी एक पंक्ति में आम न है, हम सेब कह रहे हैं पिछले वाला, एक पंक्ति में आम की क्या संख्या, तो एक पंक्ति में आम कितने हो जाएंगे, 6 आम भी होंगे आपका। तो हम लोग का इसमें क्वेश्चन यदि पूछा होता कि एक तह में, एक तह मतलब कि एक तह में कितने आम होंगे, एक तह में कितने आम होंगे, तो बताओ इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 6, इसमें पंक्तियाँ 4 हैं, तो जैसे 4 से 4 में गुणा करते तब पूरा हम लोग का एक तह निकल जाता है। जैसे एक इसमें पंक्तियाँ कितने, 1 2 3 4, 4 पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति में से यानी 4 गुणे 4 है, तो 4 गुणे 4 करेंगे तो पूरा हम लोग का 4 4 16, तो एक तह का पता हो जाता है। उसी प्रकार हम उसे क्या दिया है कि 6 पंक्ति, तो इसमें 6 पंक्तियाँ हैं, और एक पंक्ति में आमों की संख्या कितनी है, एक पंक्ति में आमों की संख्या 6 है, तो गुणा करते तो 36 36 आम एक तह में निकल जाते हैं। तो एक तह में 36 आम निकल जाते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग का आम यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस एक पेटी में आम की तह पूछा है, तो 6 तह लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग का प्रश्न 3 हल करते हैं। ठीक, अब हम लोग प्रश्न 3 हल कर लेते हैं। प्रश्न 3 में दिया है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, यदि कुल डिब्बों की संख्या 27 से 44 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। एक तह में यानी चाक के डिब्बे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, हम लोग का एक तह में बताना है। तो पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तहों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या बताए हैं कि जितना तह होगा उतना ही पंक्तियाँ होगी, उतना ही चाक के डिब्बे होंगे। इसमें 3 चीज सेम होगा, तो पहले एक तह निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तहों की संख्या निकालने के लिए कितने तह है, एक तह की संख्या निकालने के लिए हम लोग पहले इसका जितना डिजिट दें उसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो आप लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे कि कुल डिब्बों की संख्या लिख देंगे, संदूक में कुल डिब्बों, संदूक में कुल डिब्बों की क्या संख्या,
संदूक में कुल डिब्बों की संख्या कितना है 27 44। ठीक, अब हम लोग को यहाँ से करना क्या है, संदूक में कुल डिब्बे 27 44 है। यहाँ से हम लोग को बोला है कि संदूक में कितने चाक के तह है, माने कितना उसमें तहे हैं। तह निकालने के लिए तो पहले तो हम लोग निकालेंगे क्या, इसका घनमूल निकाल लीजिए। तो घनमूल निकालेंगे 2744 का, तो निकालिए 2744 का आप घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। पहले देखिए 27 44 को आप तोड़ोगे तो 1 मिनट ध्यान से समझिए, 27 44 को आप तोड़ोगे तो आपका ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे ये 14 का घन होगा। ठीक, 14 का आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 7, फिर 7 गुणे 7 गुणे 7 के रूप में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, आपका त्रिक लगेगा तो कितना हो जाएगा, त्रिक यहाँ पर लग जाएगा 2 का और 3 का, 2 का और 7 का त्रिक बन जाएगा। तो इसमें से निकलेगा क्या, ऊपर से निकल जाएगा 2 और 7 निकल जाएगा, 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14। यानी हम लोग का 14 क्या होगा, उसमें त होगा, 14 क्या होगा त होगा। और एक तह यानी तह कितना का बोलते हैं, जैसे ये पूरा मिला करके तह होता है, ये पूरा मिला करके क्या हो जाएगा इसमें तह हो जाएगा। और इसमें मान लो कि इसमें अब पूरा ये तह हो गया, इसमें अब संदूक क्या होंगे, पंक्ति के रूप में भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 पंक्ति होगा। तो एक पंक्ति में मान लीजिए कि इसमें क्या होगा 14, तो 14 को 14 तह होंगे तो 14 पंक्तियाँ होगी। तो इसी प्रकार हम लोग मान लो कि 5 मान ले रहे हैं, तो 5 मानेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 5 उसमें क्या होगी 5 5 उसमें एक पंक्ति में 5 संदूक के क्या होंगे डिब्बे होंगे, मतलब डिब्बे होंगे संदूक में चाक के। तो एक यानी एक पंक्ति में 5 डिब्बे होंगे, तब कितनी पंक्तियाँ होनी चाहिए 5 पंक्तियाँ होंगी। और पूरा ये मिला करके कितना होगा एक तह बनेगा, ये कितना बनेगा एक तह बनेगा। तो एक तह ये मिला करके पूरा बनेगा। तो हम लोग का पूछा क्या है कि एक तह में क्या पूछा है कि एक तह में चाक के कितने डिब्बे होंगे। तो एक तह, तो ये पूरा भी एक तह बना, आप लोग का क्या बना है एक तह, ये पूरा मिला करके एक तह भी हुआ है। तो इसी प्रकार हम लोग का 5 तह होगा, इनके आधार से देखा जाए तो 5 तह होगा। तो इस पर कितना तह है 14 तह है, आप लोग का इसमें 14 तह है। अब इसमें कितना पंक्तियाँ होगी, तो 14 पंक्तियाँ भी होगी, 14 को क्या होगी पंक्तियाँ भी आपका 14 होगी। ठीक, और एक पंक्ति में आपका कितना चाक के डिब्बे होंगे, तो एक पंक्ति में आपका लिख देंगे तो 14 को, एक पंक्ति में 14 को डिब्बे भी होंगे चाक के। जैसे एक पंक्ति में इसमें कितने डिब्बे हैं 1 2 3 4 5, 5 डिब्बे हैं, तो 5 डिब्बे हैं। तो पूरा एक तह का आप पता है कि एक तह में कितने डिब्बे होंगे, एक तह में कितने डिब्बे होंगे। तो हम लोग का चाक कितने हैं, एक पंक्तियाँ कितने हैं 1 2 3 4, ये 5 पंक्तियाँ लाइन से, तो 5 गुणे आपके एक पंक्ति में कितने चाक के डिब्बे हैं, तो एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो पूरा आपका क्या हो जाएगा 25। यानी पूरा मिला करके एक तह में कितने चाक के डिब्बे होंगे, तो 25 चाक के डिब्बे होंगे। तो हम लोग का तो वही पूछ रहा है कि एक तह में चाक के कितने डिब्बे होंगे। तो हम लोग का 14 तह हो जाएगा, 14 पंक्तियाँ हो जाएगी। और एक तह में पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लिख देंगे एक पंक्ति में चाक के डिब्बे, एक पंक्ति में चाक के डिब्बे, एक पंक्ति में हम लोग का चाक के डिब्बे भी बराबर कितना हो जाएगी 14 ही होगा। ठीक, हम लोग का एक पंक्ति में माने एक पंक्ति में 14 होगा। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है कि एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि एक तह में चाक के डिब्बे, एक तह में एक पंक्ति में एक तह में चाक के डिब्बे, हाँ एक तह में पूरा एक तह में कितना चाक के डिब्बे होने चाहिए चाक के डिब्बे। तो क्या इतना हो जाएगा बताइए, इसमें जितनी पंक्तियाँ होगी उतना और जितने डिब्बे होंगे एक पंक्ति में उतना से क्या करेंगे दोनों से गुणा कर देंगे। तो बताइए इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, बताइए 14 पंक्तियाँ हैं। और एक पंक्ति में चाक के कितने डिब्बे हैं, एक पंक्ति में चाक के 14 डिब्बे हैं, 14 से गुणा कर देंगे, दोनों गुणा कर देंगे तो 196 हो जाएगा। आंसर आपका यही होगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें का उदाहरण 4 हल करते हैं, वो भी इजी तौर से देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न 4 हल कर लेते हैं। प्रश्न 4 में दिया है कि एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन
एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं, यानी रंगीन घन के रूप में सजा कर रखा गया यानी सटाकर, तो एक बड़ा सा आकृति बन जा रहा है। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों में कितनी तहें हैं, यानी तह पूछ रहा है। तह का मतलब कि आप लोग को पता होना चाहिए, अब बार बार हम लोग को समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। तह का मतलब कि ये पूछ रहा है कि ये जो तह है ये केवल इसको बताना है कि कितना एक के ऊपर एक तह होंगे। तह निकालने के लिए तो ईजी बहुत है कि जो दिया रहेगा उसका घनमूल निकालेंगे, तह निकल जाएगा। यदि तो हम लोग को पूछता कि तहों में रंगीन घनों की संख्या कितनी है, क्या पूछा कि तहों में, यानी जो एक तह है हम लोग का, ये तहों में रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग को जितने पंक्तियां दी रहेगी, मान लो कि हम लोग को 5 पंक्तियां दे रहेंगे, तो 5 पंक्तियां यानी 6 2 2 4 6 पंक्तियां दे रहेंगे, और एक पंक्ति में 6 मान लो कि रंगीन घन दिया रहेगा, तो दोनों को लेकर के क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का ये दोनों का लेकर के ये रंगीन घनों की यानी पंक्ति और रंगीन घनों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो एक तह में हम लोग का क्या हो जाएगा, रंगीन घनों की संख्या आ जाएगी, ठीक। लेकिन हम लोग का रंगीन घनों की संख्या नहीं पूछा है, हम लोग को डायरेक्ट पूछा है कि कितने तह है। तो जब पूछा रहेगा कितने तह है तो कुछ नहीं करना है, बस उठाना है, जो संख्या दी रहेगी उसका घनमूल निकालिए, आपका एक तह निकल जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कुल रंगीन घनों की कुल संख्या, लिख सकते हैं क्या कि रंगीन, यहाँ पर लिख देंगे रंगीन घनों की कुल संख्या, क्या लिख देंगे, रंगीन घनों की कुल संख्या। तो रंगीन घन की कुल संख्या कितना दिया हम लोग का 512, ओके। रंगीन घनों की कुल संख्या हम लोग का 512 दिया है। अब यहाँ से हम लोग को कुछ नहीं करना है, 512 को पहले उठाएंगे, करनी में डालेंगे और यहाँ से क्या निकाल देंगे, घनमूल। तो 512 का आप जानते होंगे कि कितना का घनमूल है, 8 का घनमूल है, ओके। तो 8 का जब घनमूल है 512, तो ऐसा करेंगे कि 8 को आप तोड़ेंगे तो कितना के रूप में टूटेगा, 8 को आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 चौके 8, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 2 के 4, यानी 2 गुणे 3 बार आएगा। तो हम लोग का यहाँ से क्या करेंगे, 512 को आप निकाल सकते हैं क्या, घनमूल, तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 एक बार, फिर यहाँ का 2 गुणे 2 आप यहाँ तोड़ करके साइड में देख लीजिएगा। अब ये बार बार आप लोग को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप नहीं सीखे हैं तो जा करके पिछले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम लोग सिखा चुके हैं हम कि कैसे निकाला जाता है, ठीक, और कैसे निकालते हैं वो भी सिखा चुके हैं, ठीक। जा करके पिछले आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। इसके पहले हम लोग का जो 3C पढ़े हैं उसमें 3A पढ़े हैं, 3B पढ़े हैं, वो प्रश्नावली में हम लोग सेम यही ये बहुत सारा सीखे हैं निकालने के लिए, ठीक। अब आप लोग को सिखाएंगे यहाँ पर तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एक ही सवाल में रह जाएंगे, ठीक। देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फिर 2 गुणे 2 के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये क्या हो जा रहा है, त्रिक बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 2 का एक त्रिक बन गया, फिर यहाँ 2 का बन गया, फिर यहाँ 2 का बन जाएगा, ठीक। तो आप बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से भी 2, उसमें से भी 2 और उसमें से भी 2, गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 8, तो 8 आपका क्या होगा, त होगा, 8 आपका त होगा। ये तो बिल्कुल है कि 8 इसमें त होंगे, माने एक के ऊपर एक, माने जैसे मान लो कि एक मार्कर है तो एक मार्कर के ऊपर एक मार्कर, फिर एक मार्कर के ऊपर एक मार्कर, तो कितनी इसमें त हो गई, तो 3 त हो गई। इसी प्रकार हम लोग का इसमें 8 त होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर 8 त होगा। ये 8 त में अब पूछता यदि 8 तहों में कि कितनी पंक्तियां हैं, हम लोग को तो पंक्तियां ज्ञात करने के लिए हम लोग को मालूम है क्या करते हैं, 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मान लो कि हम लोग को पंक्तियां 8 त में पंक्तियां नहीं, सॉरी 8 त में संख्या पूछता तो क्या करते हैं हम लोग को, पूछता कि यानी एक त में 8 होता है, लेकिन हम लोग को पूछता कि एक त में कितने संख्या है, एक त में कितने रंगीन घनों की संख्या है। तो एक त के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा, अब जितना इसमें 8 त है तो 8 त के लिए तो मतलब कि एक त में रंगीन घनों की संख्या पूछता, तो इसमें एक पंक्तियां और गुणे क्या करते, रंगीन घनों की संख्या से गुणा कर देते, तो क्या हो जाता हम लोग का, एक तह में रंगीन घनों की संख्या आ जाता, ठीक। तो हम लोग को तो रंगीन घन नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है कि घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति है। तो 8 तह है, इसमें 8 तह है, 8 पंक्तियां हैं और 8 इसमें क्या है, रंगीन घन भी है,
आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि 8 रंगीन घन है। जैसे यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 8 इसमें क्या होनी चाहिए, पंक्तियाँ होगी। तो छोड़ो आप यहाँ इतना ही आंसर छोड़ दीजिए। इसी पर हम लोग प्रश्न 5 हल करते हैं। ठीक, अब हम लोग प्रश्न 5 हल करते हैं। प्रश्न 5 में दिया है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थी की संख्या के घन के बराबर रुपये चंदे देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि इतना हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी कह रहेगा कि एक कक्षा है कि यानी प्रधानमंत्री राहत कोष की योजना के अंतर्गत एक कक्षा है, मतलब उसमें जितने विद्यार्थी हैं वो अपने घन के बराबर क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं घन के बराबर। तो उसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं कि जो इतना रुपया इकट्ठा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका घनमूल निकालेंगे, तभी तो हम लोग को पता चला जाएगा कितना विद्यार्थी होंगे उतना घन के बराबर पैसे देंगे। तो जो चंदे इकट्ठा होगा पूरा इतना होगा, तब पर इसका घनमूल निकाल देंगे। डायरेक्ट हम लोग का कक्षा में क्या आ जाएगा, विद्यार्थी की संख्या आ जाएगा, क्योंकि जो विद्यार्थी जितना है वो घन के बराबर अपने क्या कर देता है, रुपया देता है। तब हम लोग का यदि कुल चंदा कितना रुपया है, लिख देंगे कुल चंदे की धनराशि। यहाँ पर लिख देंगे कुल चंदे की धनराशि। कुल चंदे की क्या, धनराशि। कुल चंदे की धनराशि कितना है बताइए। कुल चंदे की धनराशि बराबर है आपका 15,625 रुपया है। ठीक, चंदे की कुल धनराशि इतना है। अब हम लोग को पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो आप इसका घनमूल निकाल दीजिए। तो घनमूल निकालेंगे 15,625 का, आप घनमूल निकालेंगे तो देखिए 15,625 का घनमूल निकालिए तो देखिए 15,625। ठीक, तो आप इतना का क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो 15,625 का आपका घनमूल यही होगा कि आप 15,625 को तोड़ेंगे तो देखिए ये 25 का घनमूल है, ये पक्का है। लेकिन हम लोग का ये तोड़ कर लिखेंगे तो आप ये हो जाएगा 25 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 गुणे 15,625 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना के रूप में आ जाएगा। आप तोड़ करके देख लीजिएगा। ठीक, अब हम सिखाएंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पे 5 गुणे 3 बार ये। ठीक, अब यहाँ से देखिए एक हम लोग का 3 का भी त्रिक यानी 5 का एक बार त्रिक बन जा रहा है, एक बार फिर 5 का त्रिक बन जा रहा है। तो इन दोनों में से क्या निकल जाएगी बताइए संख्या। दोनों में से आपका निकल जाएगी यहाँ पे 5, यहाँ पर भी 5 निकल जाएगी। 5 5 से कितना हो जाता है, 25। ठीक, 25 विद्यार्थी है। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो लिख देंगे उस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या उस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितना है, 25। देखिए 25 विद्यार्थी है। हम लोग को कहा क्या था कि विद्यार्थी की संख्या के घन के बराबर चंदे इकट्ठा होता है। तो विद्यार्थी की संख्या 25 है, 25 के घन के बराबर क्या होता है, पैसा इकट्ठा होता है। इसका घन करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 15,625 आ जाएगा। ठीक, तो विद्यार्थी के कितने विद्यार्थी, तो आपको कहा है कि विद्यार्थी की संख्या के घन के बराबर चंदे देता है, घन के बराबर। तो अपने विद्यार्थी जितना है वो घन के बराबर चंदे देता है। तो ये अपने घन के बराबर जब चंदे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15,625 फिर आ जाएगा। एक विद्यार्थी अपने घन के बराबर पैसे देता है, लेकिन नहीं, 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट देखो, सवाल में मिस्टेक किया है। ठीक, घन के बराबर पैसे नहीं देगा कोई विद्यार्थी, घन के बराबर इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ सवाल मिस्टेक कर दिया है। थोड़ा सवाल में आप बना लीजिएगा। यहाँ जो घन है ना, यहाँ पर आपको वर्ग देना चाहिए। क्या देना चाहिए, आपका ये वर्ग के बराबर पैसे देगा, क्योंकि घन के बराबर पैसा नहीं दे सकता है। घन के बराबर आपका पैसा देगा तो आप इसका घनमूल निकालेंगे तो फिर 15,625 आ जाएगा। तो ये तो एक ही विद्यार्थी का आ जाएगा ना। आपका 25 विद्यार्थी है, तो 25 विद्यार्थी है, ध्यान से समझिए। आपका 25 विद्यार्थी है उसमें, तो वर्ग के बराबर पैसा देगा। तो वर्ग के बराबर पैसा देगा तभी तो 625 हो जाएगा। एक विद्यार्थी 25 हो जाएगा। और उसके बाद से 25 से इसमें कितने विद्यार्थी को है तो 25 से गुणा करेंगे तो आपका 15,625 हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। उससे आपको जो पूछा है वहीं आप कर दीजिएगा। आपको विद्यार्थी की संख्या से मतलब है, ये इसी से मतलब नहीं है। ठीक, तो आपका विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, आपके विद्यार्थी की संख्या 25 हो जाएगी
उसे हटाइए कि क्या दिया है नहीं दिया है, वहाँ से हटाइए आप। यहाँ आपके विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर सवाल थोड़ा मिस्टेक क्या है, घन के बराबर नहीं वर्ग के बराबर आपको पैसा देगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न 6। अब हम लोग प्रश्न 6 हल कर लेते हैं। देखो इसमें दिया है कि घनाकार टंकी में 13 से 31 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है, यानी 1000 जो पानी आता है ना, 1000 पानी लीटर, वो 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो हम लोग को 13 से 31 लीटर पानी कितना घन मीटर के बराबर होगा, यही तो ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 1000 क्या लिख सकते हो, 1000 लीटर, 1000 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी का आयतन, 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 1 घन मीटर, 1 घन मीटर, 1 घन मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग का 1000 पानी पूछा है, तो हम लोग का पहले 1 लीटर पानी का निकाल देंगे। तो 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी का आयतन, 1 लीटर पानी का आयतन कितना हो जाएगा बताइए, 1 लीटर पानी का आयतन हो जाएगा आपका, ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1000 घन मीटर, ठीक, घन मीटर। अब हम लोग को यहाँ से करना है क्या, 1 लीटर पानी का आयतन, तो हम लोग को कितना लीटर पानी का आयतन निकालना है, 13 से 31 लीटर। तो यहाँ से निकाल देंगे 13 से 31 लीटर पानी का आयतन, 13 से 31 लीटर पानी का क्या आयतन, 13 से 31 लीटर पानी का आयतन बताइए। 1 लीटर पानी का आयतन 1 बटा 1000 है, ठीक। तो 13 से 31 लीटर पानी का आयतन 13 से 31 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 31 और बट्टा कितना हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, घन मीटर। 1000 क्या हो जाएगा, घन मीटर, 1000 घन मीटर, यानी 13 से 31 बट्टा 1000 घन मीटर पानी का आयतन हो जाएगा। यानी 13 से 31 लीटर पानी का आयतन कितना हो जाएगा, इतना घन मीटर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को पूछा क्या है कि टंकी की माप, तो टंकी की माप ज्ञात करने के लिए इसका क्या करेंगे, घनमूल निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो आप घनमूल निकाल देंगे तो यहाँ से लिख देंगे कि टंकी की क्या माप, टंकी की माप बराबर क्या हो जाएगा बताइए। आप टंकी की माप यहाँ से ज्ञात करेंगे तो आप इसका क्या कर दीजिए, घनमूल निकाल दीजिए। तो देखिए 13 से 31 का कितना घनमूल हो जाएगा, आप निकालेंगे तो 13 से 31 का आपका हो जाएगा, 13 से 31 का हो जाएगा आपका 11 का घन है, तो आप लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11 अब बट्टा 1000 कितना का घन है, 10 का, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक। यहाँ से आप दर्शा सकते हैं घनमूल। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा इसमें से 11 बट्टा क्या निकल जाएगा, 10, भाग लगाएंगे तो 1.1 और देखिए घन मीटर, तब घन मीटर हट जाएगा, क्या हो जाएगा 1.1 मीटर। टंकी की माप कितना हो जाएगा, 1.1 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्नावली 3E। इसी के साथ जय हिंद। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3E में बहुत ही तरीका से देखेंगे।